हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्ते। सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता ही है कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन चलाया जा रहा है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज 2 होना चाहिए। ठीक है, गलती से लगता है 31 लिखा गया है। तो इसके पहले हम पहला से टेस्ट करवाए हैं करंट अफेयर्स का। इसमें इस सेट में होता क्या है कि 4 दिन आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलता है 100 क्वेश्चन का, और एक दिन जो है आपका 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स मिलता है। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस प्रश्न भी जो है तैयारी होते चला जाएगा। तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स में भी अपना रुचि दिखाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आज का 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। मतलब कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस में। ठीक है, तो इसकी अगर आंसर की बात करते हैं तो बुर्किनो फाओ है ना। बुर्किनो फाओ जो है ये शीर्ष स्थान पर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स के अनुसार, बुर्किनो फाओ। ठीक है, अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न की बात करते हैं 2 नंबर। कह रहा है कि यू गोव है ना, यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है। तो यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है। तो ये अमेजन रहा है। कौन रहा है, अमेजन। तो यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है, तो अमेजन। ओके, अगला क्वेश्चन कर ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो IQ लेवल है ना, प्रदूषण की जांच करता है। तो IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ भारत की संदर्भ बात आ रहा है, तो ये 5वां नंबर पर, कितना नंबर पर है, तो 5वां नंबर पर जो है भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष पर रहा है। हथियार आयात मतलब हथियार मंगाने में जो सबसे ज़्यादा उच्चतम स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा है, तो यूक्रेन है ना। सबसे ज़्यादा मंगाया है कौन, यूक्रेन है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्योंकि यूक्रेन और रूस से युद्ध चल रहा है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो सड़क नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो अगर देश देखा जाए तो ये अमेरिका रहा है। कौन रहा है, तो अमेरिका है ना, अमेरिका रहा है। अगला प्रश्न, अगला है 6ठा नंबर। कह रहा 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया आपको नितिन कामत को, नितिन कामत को, नितिन कामत को, नितिन कामत को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया है। तो एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया है। तो 7 नंबर की राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी दोनों, यानी एंड्रयू जी वाटो और रिचर्ड एस सटन को। ठीक है, तो एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है आपको एंड्रयू जी वाटो और रिचर्ड एस सटन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहे 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर की अवार्ड 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के द्वारा जो दिया गया है ये किसे दिया गया है। तो ये इसका आंसर की बात करते हैं 8 का, तो ये दिया गया आपको कार्तिक आर्यन को। किसको दिया गया है, तो कार्तिक आर्यन को, कार्तिक आर्यन को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न
कर प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो नो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर कने मनोहर पांडे को। तो प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? मनोहर पांडे को, मनोहर पांडे को। अगला प्रश्न है, कर शांति और स्थिरता के लिए किन्हें गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो शांति और स्थिरता के लिए, शांति और स्थिरता के लिए, शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 जो प्रदान किया गया है ये किसे किया गया है? तो ये किया गया आपको दलाई लामा को। किसको किया गया है? तो दलाई लामा। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर हो जाएगा। इधर चलते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर की बात करते हैं। कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजक देश कौन है? तो आयोजक देश जो पाकिस्तान है, आप देखे होंगे मैच। ठीक है, और भारत इसका विजेता रहा है। पाकिस्तान में मैच होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। हुआ कहाँ? सऊदिया अरब में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो 12वां सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन जो है भारत और किसके किसके बीच में होगा? ठीक है, तो 12 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, तो 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान के बीच में। नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का जो आयोजन होगा वह कहाँ होगा? लाल सागर में। कहाँ होगा? तो लाल सागर। चौथे संस्करण का जो आयोजन किया जाएगा बोंगो सागर 25 के, तो लाल सागर में। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। तो पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है आपको गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को। अगला प्रश्न है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका अनुमान की अगर हम बात करते हैं 15 का, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6.5%, यानी कि 6.5%। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जिन्होंने पंच मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया आपको नासा ने, है ना। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, स्पेस एक्स एलन मस्क का है, इसरो भारत का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर का रहा है, किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको शिक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको टाटा पावर ने। किसने किया है? तो टाटा पावर ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया है? टाटा पावर ने। किस राज्य सरकार की सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसकी सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो ये एक अच्छी पहल है, ये हो जाएगा राइट उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फिट इंडिया कार्निवल का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन
किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन जो किया जाएगा वो आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कर्म महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो शुरू किया है महिला और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए, वो किसने किया है? तो पंजाब सरकार ने। किसने किया है? तो पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, एक्सीलरेट एक्शन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, है ना, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधि सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विधि सचिव की अगर हम बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए ये 58वां है जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? माधव, ठीक है। तो माधव की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश, माँ से माधव और माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है। तो किस राज्य, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? तो महिला समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसको शुरुआत करने वाला है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। किस राज्य, यूटी ने, किस राज्य सरकार ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना शुरुआत किया है? तो नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन, असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रिसिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो असम के सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रिसिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा रतन टाटा। किसके नाम पर? रतन टाटा। तो जगी रोड इलेक्ट्रिसिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो रतन टाटा। अगला है, आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है जयश्री वेंकटेशन, है ना, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मॉरिशस के स्थापना दिवस 12 मार्च 2025 को था, ठीक है। तो इस पर जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है बने, वो कौन बने? तो हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो कौन सा ऐसा राज्य है ना, जिन्होंने कहा कि अपना स्वयं का उपग्रह हम लॉन्च करेंगे? तो ये असम है। कौन है? असम है, ठीक है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन हुआ था गांधीनगर में। कहाँ हुआ है? गांधीनगर में, ठीक है। तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, करा कि बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने RIAC ऐप लॉन्च किया है? राइज, है ना, RIAC राइज ऐप को लॉन्च किया है। तो ये किया आपको उत्तर प्रदेश ने। बच्चों का टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका निगरानी जो है डिजिटल माध्यम से रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है। तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, पहला शीर्ष वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला सौर वेदनाम उत्सव का जो आयोजन हुआ है वो आपको बिहार में। कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसको भी आपको साथ में लेकर के
चलेंगे। ठीक है, करा आज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किन्हें दिया गया है? तो आज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसको दिया गया है? उदय प्रकाश को। ठीक है, आज्ञेय का पूरा नाम कभी कभी पूछता है तो हीरालाल, है ना, बादसेन अगे होता है, हीरालाल बादसेन अगे। अगला चले, करा किस देश में पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की गई है? तो किस देश में, है ना, देश का नाम बताना है कि सबसे पुराना उल्का पिंड का जो पहचान किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रयागराज में। ठीक है, तो देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनाया गया है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? तो प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं भारत में कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी में देखते हैं क्या है, तो 25.17% होना चाहिए, कितना? 33%। ठीक है, लेकिन है कितना? 25.17%। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के रुपया के प्रतीक की जगह अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है? तो ये जो है तमिलनाडु है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में था ये तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया है? तो अल्फ्रेड उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड की बात करते हैं तो ये तबाही जो मचाया है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मचाया है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, पयोधी मिल्क बैंक जो शुरुआत किया गया है एम्स दिल्ली में। इसके पहले वाले सेट में बताए थे दिल्ली एम्स में पयोधी मिल्क बैंक। ठीक है, इसमें बीमार बच्चों को जो है दूध दिया जाएगा। ठीक है, करा 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश, है ना, प्रणव वेंकटेश। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश। अगला क्वेश्चन है, जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन को लॉन्च किया है? तो विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। तो विधानसभा ने जो सर्च इंजन लॉन्च किया है वो कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। कौन है? तो पंजाब है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ा देर का और वीडियो, 5 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो सेंट एथनीज समारोह का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो ये श्रीलंका के बीच में। ठीक है, श्रीलंका। तो सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, थीम कर ए जस्ट ट्रांजेक्शन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा जो है 15 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चिली हो जाएगा। तो कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो चिली के बीच में। भारत और चिली के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है?
तो किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये किया आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एआई चैटबॉट जेरमा 3 को किसने लॉन्च किया? तो एआई चैटबॉट जेरमा 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने, है ना। एआई चैटबॉट जेरमा, है ना, जेरमा 3 को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल, है ना, किसने किया? गूगल ने। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एआई चैटबॉट ग्रोक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ग्रोक, एआई चैटबॉट ग्रोक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लॉन्चिंग जो है XAI ने किया था, है ना। XAI मतलब एलन मस्क की कंपनी के द्वारा जो है किया गया XAI। तो एआई चैटबॉट ग्रोक अगर पूछेगा तो XAI हो जाएगा, है ना, यानी कि एलन मस्क का जो स्पेस कंपनी है। ठीक है, और जेरमा 3 जो किसने किया है? तो ये किया था आपको जेरमा 3, ये किसने किया है? तो गूगल ने किया है। ठीक है, तो ये था 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए। तो आप जो है इसे पढ़िए, वीडियो देखिए। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम निकालिए, नौकरी लीजिए, ताकि हमें खुशी होगी आपसे मिलकर। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये वीडियो सोमवार को आपके आएगी, और GK GS का 100 प्रश्न का सीरीज। ठीक है, क्योंकि संडे का क्लास ज्ञान बिंदु सर का नहीं होता है, इसलिए नहीं आएगी। ठीक है, तो एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर खान सर पॉकेट GK का क्लास देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर, तो जाके देखिए।